हो आ जाओ भाई लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई कैसे हो सब लोग? नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम ना छो, कैसा है? राम राम गाइस। और कुछ भी नहीं हो तो हेलो, ठीक है। आई होप सब बढ़िया होगे, नहीं होगे तो हो जाओगे, कुछ चिल करो, ठीक है। पता यू नो भाई, मतलब मैं वैसे नानी घर रुकने गया हूँ और द थिंग इज मेरा नानी घर भी सेम ही सिटी में है मेरे हाथों में। 15-20 दिन के लिए नानी घर ही हूँ, बट सिर्फ मैं वीडियो शूट करने के लिए जरूर आता हूँ तुम्हारे लिए घर पे, क्योंकि ये भी जरूरी है। मैं ये काम भी स्टॉप नहीं करूँगा, रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। तो बीच में हो सकता है 1-2 दिन में कंसिस्टेंसी में लैग कर दूंगा, क्योंकि अब मेरी 11 तारीख से ट्रिप भी है। ये वीडियो आप जब देखोगे शायद 10 तारीख होगी, है ना। जब तक देख, आज 9 है ना, मतलब कल ही देखोगे तो 10 तारीख होगी। एंड परसों मेरी ट्रिप है, ठीक है। तो मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग तो करके जाऊंगा। मेरी 4 दिन की ट्रिप है, 3 दिन की बॉयज ट्रिप है हमारी। मतलब अभी 12th खत्म हुआ मेरा भी, तो दोस्त वगैरह सोच रहे थे एक जगह होके आते हैं। देन पता नहीं कब किसको कुछ हो मिलना, ठीक है। तो फिलहाल मैं घर आ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ। कल भी मैं सारी जो भी जिन भी मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि 2 से 3 वीडियो तो मैं उन 4 दिनों में अपलोड करूँ ही करूँ, ठीक है। तो बॉक्स, ठीक है। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो वी आर बैक अगेन, ठीक है। तो हम लोग रिटायरमेंट और डेथ पढ़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से लास्ट सेकंड क्लास है इसका। अगला क्लास में इकोनॉमिक्स में देखो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक चल रहा है। तो मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो स्किप करके उस दिन भी अकाउंट्स की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट और डेथ निपटा लेते हैं। तो इसमें 2 क्लासेस रह गई हैं, एक आज लगेगी, एक नेक्स्ट मतलब कल लगेगी, मैं तो कल लूंगा। हाँ, तो उसके बाद चैप्टर फुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये लोन अकाउंट का क्वेश्चन है। बेसिकली हमारा लोन अकाउंट स्टार्ट हो गया, मेन क्वेश्चन लॉन्ग वाले स्टार्ट खत्म हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कि रिटायरमेंट में मेरे को क्वेश्चन याद आता था कि लोन अकाउंट का, जो ना हमेशा मुझे कंफ्यूज करता था, बट वो मेरे को मिल नहीं रहा था। बट वो क्वेश्चन अब मेरे को मिल गया है, तो मैं वो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ मैं अब करा दूँ, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, वीडियो रुकी नहीं रुकी ना। तो आज ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था जो मेरे को हमेशा से कंफ्यूज करता था, पर एक बार मैंने समझ लिया तो समझ गया था मैं, ठीक है। तो मैं कर लो, आ जाओ साथ में। पहले कोई फॉर्मेट बना लेते हैं लोन अकाउंट का, देखो, ठीक है। सेम ही रहता है लोन अकाउंट, दूसरे डेथ में बनाओ चाहे रिटायरमेंट में बनाओ। देखो लोन अकाउंट की वैसे ऐसे क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सीबीएसई मेरे हिसाब से उतना टफ बोर्ड है नहीं जो ऐसे टफ क्वेश्चन दे। बट क्यों रिस्क लेना है, क्या पता दे दे, ठीक है। क्योंकि देखो इस साल ना सीबीएसई पे बहुत वो उठ गए हैं थोड़े से, तो मुझे लगता है कि अगले साल वो थोड़ा मुश्किल पेपर देंगे, या हो सकता है कि इधर बहुत ज्यादा इजी दे दे। तुम लोग की किस्मत पे है, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ होने वाला है। मीडियोकर पेपर नहीं आने वाला है, बहुत इजी आएगा, बहुत टफ आएगा, ठीक है। अगर बहुत टफ भी आया तो ऐसा क्वेश्चन फिर भी रेयर है आने को। कुछ शायद क्वार्टरली पेमेंट वाला आ जाए, ये वाला नहीं आएगा, बट ठीक है। आई एम मेकिंग श्योर कि सब मैं करा दूं, ये भी करा दूंगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या। हमारे 3 पार्टनर थे, एबीसी, जो 3:2:1 के रेशियो में बांट रहे थे। अब इसमें देखो क्या लिखा है, नई चीज इसमें ये है कि जो देखो रिटायरमेंट में जब भी हम लोन अकाउंट बनाते थे, तो हमारा पार्टनर की डेथ हो रही नहीं, रिटायरमेंट हो रहा होता था 31 मार्च को रिटायरमेंट हो रहा होता था हमेशा, ठीक है। तो हमारा ईयर के एंड में हो रहा होता था, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। बट इस बार जो हमारा पार्टनर की डेथ हो रही है, वो तो कभी भी हो सकती है। तो सी की डेथ हुई है ऑन 30 जून 2016। अब तुम्हें पता है कि लोन अकाउंट में हम 12 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। अब तुम कहोगे भैया कि यहाँ पे सिर्फ 9 महीने का चार्ज करेंगे, नहीं भाई, करेंगे 12 महीने का ही, बट हम लोग स्टार्ट इस बार जुलाई से करेंगे, ठीक है। तो कैसे वो बता दो, ठीक है। तो इसमें पार्टनर की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकल के आई है 70,600। और हमें बोला गया कि इस एग्जीक्यूटर मतलब उसके एग्जीक्यूटर ने 10,600 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो हम लोग को बैलेंस पे करना है 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 20 हजार की हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून विद 10% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। और कुछ तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, मैं चेक कर लो फिर भी, ठीक है। तो अब ये जब बैलेंस उतर के आया, हमेशा जब भी हमारा बैलेंस उतरता था तो याद रखना 1 अप्रैल को उतरता था, ठीक है। बट दिस टाइम 2016 है, तो इस बार जब हमारा बैलेंस उतर रहा है, बैलेंस बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस, ठीक है। जून 30 है ना, हाँ यार। तो जून 30 को हमारा बैलेंस उतर रहा है, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाई रिफिल डालने के बाद मार्केट क्या स्मूथ चलता है, ठीक है। तो 70,600। अब तुम कहोगे भैया 70,600 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो 10,000 का पेमेंट भी ना बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, मैं यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें अब देखो सीन क्या है, जब हम लोग इंटरेस्ट, देखो इसमें एक चीज लिखी है कि जो फर्म है वो हमारी बुक्स तो क्लोज कर रही है 31 जून, मतलब 31 मार्च को ही, मतलब जो बुक फर्म क्लोज करती है वो 31 मार्च को ही करती है। तो अब हम ऐसे में करें क्या, तो हम क्या करेंगे कि पहले जुलाई से लेके, देखो हमें ना जुलाई है, तो इस जुलाई से अगले जुलाई तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट जो अगला जुलाई आया ना वो अगले ईयर में आ गया, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि इस जुलाई के इस साल के 9 महीने रह गए। तो जब इधर हम रिकॉर्ड करेंगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, और जब आगे रिकॉर्ड करेंगे तो और 3 महीने का रिकॉर्ड करेंगे अगले साल में, ठीक है। तो मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, अभी आराम से समझो, ठीक है। पहले अब देखो क्या, अब जून 30 हमें बोला गया कि फर्म अपना अकाउंट तो देखो फर्म कब क्लोज कर रही है, 31 मार्च को ही कर रही है ना। तो इंटरेस्ट हम तब तक का ही चार्ज करेंगे, क्योंकि वो इस ईयर में आता है, वो अगले ईयर में इंक्लूड होता है, अगला बचा हुआ है वो अगले ईयर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सेम 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट होगा ना भाई, ये 9 मंथ्स का होगा, ठीक है, 9 मंथ्स।
और चिंता मत करो, इसका अभी ना पेमेंट नहीं होगा। देखो पेमेंट ना इंटरेस्ट का साथ में ही होता है, बैंक अकाउंट से पेमेंट साथ में ही होगा। तो अब 9 महीने का है, बाकी क्लबों के जब अगले साल में अब 3 महीने का और हो जाएगा तब पेमेंट करेंगे। अब तुम समझो कैसे, ठीक है। एक तो 9 महीने का इंटरेस्ट होगा 70,600 पे होना चाहिए ना इंटरेस्ट, कितना अमाउंट नहीं। ओके ओके हाँ, तो इसमें हमें पहले देखो पहले तो ये कर दे रहे हैं, हमें बोला गया है कि इन लोगों ने भाई देखो 1 जुलाई ऑफ 2016 को इन लोगों ने बैंक से उन्हें पे कर दिया 10,600 रुपये, ठीक है, 10,600 रुपये, ठीक है। और अब हमें बोला गया कि हमें 9 महीने का इंटरेस्ट करना, तो हम 60,000 पे लगाएंगे, ठीक है। तो 60,000 इंटू अपना कितना 10% है ना, तो 6,000 कर दो सीधा। 6,000 इंटू 9/12 हो गया, 3 3 9 3 4 12, तो ये हो जाएगा 1500, 4500 हो जाएगा, ठीक है। 4500 इंटरेस्ट रहेगा 3 महीने का 9 महीने का, इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। अभी इस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे बैंक करके पेमेंट करते हैं I+I का, बट वो हम टोटल करके करते हैं 12 महीने का मिला के, तो इसका पेमेंट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इसका टोटल निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तुम समझ लो, स्टेप बाय स्टेप समझोगे, समझ जाओगे, ठीक है। 75,100, सिमिलर इधर भी 75,100, ठीक है। इसका बैलेंस उतार देते हैं, ये तो कैरेट डाउन होगा। मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कितना आ रहा है बैलेंस, 64,500, ठीक है। और ये हुआ है हमारा, ये जो बैलेंस आया होगा ये 31 मार्च को आया होगा 2016 को। अब देखो, अब ना ये वाला इंटरेस्ट क्लब हो गया, अगले 3 महीने में प्लस करेंगे। अभी हमने 3 महीने का रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगले साल पे जा रहे हैं हम लोग, तो अगले साल को डेट हमारी क्या रहेगी, 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। अब ये देखो तुम बात समझे मेरी, की जो 9 वैसे तो हमें 12 महीने का इंटरेस्ट देना है जुलाई से जुलाई तक का, ठीक है। बट जो अगले का अप्रैल से जुलाई का टाइम है वो अगले साल में इंक्लूड होगा, वो इस साल में इंक्लूड नहीं होगा, एज पर द फाइनेंशियल ईयर वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, अगले में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 है, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट पे करेंगे, बाय पहले तो बैलेंस उतारो, इंटरेस्ट कैसे पे कर देंगे, क्या बात है, बच्चे हो गया, छोटी बच्ची हो गया, तुम समझ जाओगे यार, दिमाग लगाना बस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। अब इधर ना हम लोग को 2 इंटरेस्ट चार्ज करने होंगे। देखो वैसे हम लोग चार्ज करते थे तो 12 महीने का टोटल कर लेते थे, बट अभी तुम एक बात समझो, हम जब पहले 3 महीने का जुलाई तक का चार्ज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जुलाई से अगला साल स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमें तो अगले साल का इंटरेस्ट देना है, तो हम जुलाई से फिर से 9 महीने का अगले साल के लिए चार्ज कर लेंगे, समझ रहे हो। और अमाउंट भी बदल जाएगा, कैसे भी बताता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ठीक है कोई नहीं, ट्राई करो, तुम लोग समझ जाएगी। तो अब इंटरेस्ट पे करना है ना इस पे, तो जून 30 को हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। लाइट चली गई क्या, यप, एक्चुअली फ्लक्चुएट भी होने लग गया, क्योंकि मेरा पीसी चल रहा है, उस कमरे में थोड़ा डाउनलोडिंग हो रही है, उस पर थोड़ी सी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, बट वर्क्स, ठीक है। वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500, एंड अब आएगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये 3 महीने का रहेगा, इफ मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब हमें जुलाई तक का पेमेंट करना था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट करेंगे, कोई 60,000 पर रहेगा। अब इसको 15,000 को करना था, 3/12 नहीं करेंगे तो 1500 ही आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लेना, 60,000 का 10/100 करना है और इंटू 3/12 करना है, तो यही आएगा, ठीक है, 1500। अब हम लोग का पेमेंट करेंगे पहले तो हम लोग, और आगे भी स्टेप है, ये खत्म नहीं हुआ ईयर अभी, ठीक है। क्योंकि ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को होता है, ठीक है। तो इधर रहेगा अपना बैंक अकाउंट पे हो जाएगा ना 31 जून नहीं, अपना मार्च को होगा 2018, ठीक है। ये हो जाएगा 2, इधर तो 2 आएगा, 2 बैंक, इधर सिमिलर अपना I+I करना है। एंड ऑफ कोर्स सॉरी शोर के लिए, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ, थोड़े मेहमान आ रखे हैं मेरे घर में ऊपर वाले फ्लोर पे, सो थोड़ा सा शोर रहेगा, बट अवॉइड करना है, ठीक है। जरा सा चिल रहना है, ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग को अब बैंक अमाउंट से पे करना है हमारा, देखो 20,000 की हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 4500 का हमारा पिछले 9 महीने का इंटरेस्ट है, और अपना 3 महीने का क्लब हो गया, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000 प्लस 20,000। तो मतलब पेमेंट तो देखो हमें उतना ही करना है, बस वो है कि वो क्लब होकर आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं अलग इसमें, ठीक है। अब अभी ईयर का एंड हो गया, तुम कहोगे भैया ईयर एंड हुआ, नहीं ईयर तो एंड नहीं हुआ, अभी 9 महीने और बचे। अब तुम अगर एज पर द लोन देखो, और देखो 2 चीजें, एक लोन है, एक फाइनेंशियल ईयर है। एज पर द लोन देखो तो अब नया लोन स्टार्ट हो गया, मतलब नया इंटरेस्ट चार्ज हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट अगर तुम एज पर द फाइनेंशियल ईयर देखो, तो फाइनेंशियल ईयर के तो सिर्फ 9 ही महीने बचे हैं, तो हम अगले जो लोन है उसका सिर्फ 9 महीने लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ किया था, ठीक है। अभी हमारा नया लोन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट तो 31 मार्च को आएगा, ठीक है, 2018। अब इसका जो इंटरेस्ट होगा, अब देखो एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमने जब यहाँ पे पेमेंट किया ना, तो हमारा 20,000 मतलब 20,000 रुपए चला गया, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितना बचा, हमारे पे 40,000, पहले 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें से हमारा 20,000 पे हो गया, तो हमारे पास अमाउंट कितना बचा, अब बचा 40,000 रुपए, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा अब ये 9 महीने वाला, ये 40,000 पे चार्ज होगा, ठीक है, 9 मंथ्स का, हाँ।
और ये जो इंटरेस्ट है ये 40,000 पे चार्ज होगा, क्योंकि हमने जो 20,000 थे वो तो पे कर दिए विद इंटरेस्ट, ठीक है। अब बच गए हम पे 40,000, ठीक है। तो हम 40,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे। 4,000 ही कर दो, क्योंकि 10% है ना मैं, तो इंटू 9/12 कर दो, 3 3 9 3 4 12, तो ये 3,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ये तो हम लोग नेक्स्ट साल में क्लब करके ही पे करेंगे, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस उतार देंगे। कुछ अलग नहीं है, बस एक थोड़ी सी चीजें समझने की, तुम समझ गए तो समझ ही जाओगे, ठीक है। 31 मार्च को अपना 2 बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, बैलेंस देख लूंगा बस। हम 21,500 वेट फॉर, अगर 43,000 आएगा ना भाई, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 69, ये भी 69। आ जाओ नेक्स्ट पे, चलो। यार जगह कम पड़ जाएगी मुझे क्यों लग रहा है, चलो छोटा छोटा लिख देंगे। आ जाओ, अब ना भाई फर्स्ट स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है क्वेश्चन, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता, बोरिंग लगता है थोड़ा सा, कह सकूँ। 2018 बाय बैलेंस ब्रॉड कितना हो जाएगा, 43,000। अब आगे तो तुम लोग को पता ही क्या करना है, ठीक है। अभी तुम लोग को सबसे पहले 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो बाय इंटरेस्ट, अब मैं लिख नहीं रहा 3 महीने का, तुम्हें पता ही है कि अब 3 महीने का ही आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट। और ये आएगा 30 को कह रहा हूँ, 31 नहीं, मतलब 30 हो जाएगा, 30 जून 2018 को ही जाएगा इंटरेस्ट, 3 महीने का जाएगा। तो ये था अगर 4,000, ये 3,000 था ना, तो ये 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लब करके पेमेंट करते हैं कि ये 3,000 और 1,000 का, साथ में अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है I+I, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, हाँ बगल के, ठीक है। तो डेट रहेगी अपनी 31 मार्च 2019, ठीक है। टू बैंक 24,000, ठीक है। आप अपना इंटरेस्ट तो निकालना ही है, जो बचा हुआ टाइम है उसका। अब ये जो इंटरेस्ट निकलेगा, ये निकलेगा भैया अपने, ये जो इंटरेस्ट निकलेगा ये निकलेगा 20,000 रुपये में, ठीक है, क्योंकि 20,000 रुपये बचे, 20 हमने यहाँ से और पे कर दिए। तो बाय इंटरेस्ट 20,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 ही कर लेते हैं, क्योंकि 10% है ना। मैं इसका 3/12 नहीं 9, हाँ 3/12 9/12, तो ये 3 3 9 3 4 12, ये हो जाएगा 500, 1,500 हो जाएगा, ठीक है, 1,500, ठीक है। इसका बैलेंस निकाल दो, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, डेट तो सेम ही है 31 मार्च, ठीक है, डेट सेम है। तो इसका बैलेंस आ जाएगा मेरे हिसाब से 21,500, ठीक है, 21,500। इसका टोटल कर दो, ये हो जाएगा 45,500, सिमिलर इधर भी 45, ठीक है। अब ईयर एंड इस बार जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट ईयर बच गया ना, फिर से बैलेंस उतार लूँ। डेट एक तो मैं गलत लिख रहा हूँ, उंगली गंदी हो गई मिटा मिटा के, 1 अप्रैल 2019, ठीक है। यहाँ पे 2 बैलेंस आया, बाय द वे लास्ट ईयर अपना, ठीक है। ये एक लाइन हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें तो पता ही है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा अपना 21,500, और इसमें इंटरेस्ट आएगा 3 महीने का। देख रहा हूँ मैं 2 वाली जगह बाय लिख देता हूँ, बाय वाली जगह 2 लिख देता हूँ, ये मैं थोड़ा सा पागल हो रखा हूँ अभी। बाय, तुम लोग मत लिखना, ये सब चीजें मत कर देना। एक्चुअली वो थोड़ा सा नानी घर पे जाने थे दिन से, तो थोड़ा मस्ती वाले में हूँ मैं, अभी पढ़ाई वाले से निकल गया हूँ थोड़ा थोड़ा, बट ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 पे लगेगा, यहाँ पे 20,000 पे लगा था, तो यहाँ 1500 आया था, तो यहाँ 500 आ जाएगा, क्योंकि इसका 1/3 रहेगा वो, ठीक है। तो इंटरेस्ट को क्लब कर दो, 1500 और 500 को इंटरेस्ट क्लब हो गया, तो 200 का 2,000 का बन गया। और इस बार जो पेमेंट होगा वो भी 30 जून को होगा, क्योंकि लास्ट ईयर है, ठीक है। माइंड में वर्ड से लास्ट ईयर है, तो उसका पेमेंट भी अब यही हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। 2019 ही तो है, नहीं अब तो 20 ओके जून में ही हो रहा है ना पेमेंट, तो 19 ही रहेगा। तो ये क्लब ओके हो जाएगा, 1500 + 500 ये हो जाएगा 22,000 रुपये। तो यहाँ 2 बैंक करके ये भाई तुम्हें इसमें बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पूरा ही पेमेंट हो जाता है लास्ट में, तब कुछ करना नहीं है, ठीक। अगर बाय डिफॉल्ट लास्ट में पूरा पेमेंट नहीं हो रहा तो तुमने गलत करा है कहीं पे, ठीक है। 22,000 दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। और आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। इतने रखेंगे क्लास में, अगली क्लास में एक क्वेश्चन और उन्होंने कराऊंगा,
उसमें ईयर वगैरह सिमिलर ही रहेगा, और उसमें एक दो चीज़ और है वो कराता हूँ, मतलब ऐसे प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा वो, मतलब तो जरूरी नहीं है कराना, बट प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। तो वो एक प्रैक्टिस के लिए कर लेना। तो इतने रेफरेंस क्लास में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इकोनॉमिक्स बिजनेस की रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। उसका हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम में डालता हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज। दर्द